नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के एनएमएस एग्जाम पेपर 2023। तो चलिए आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं कि ओरिजिनल एनएमएस एग्जाम पेपर 2023 आपको कैसा रहेगा और इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दे रहेंगे जिसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही उत्तर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे निर्देश हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया रहेगा, तो इसको आपको पढ़ लेना है जो भी भाषा आपको समझ में आता है। और इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। तो यहाँ पे हम मैथ पेपर आपके लिए लेकर के आए, ठीक है। तो मैथ पेपर की इसमें सभी प्रश्न को देखेंगे कि कैसा कैसा प्रश्न आपको आने वाला है। तो इसमें भी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया रहेगा, तो दोनों में सेम ही क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर L बराबर प्लस, M बराबर माइनस, N बराबर जो है मल्टीप्लाई और P बराबर डिवाइड हो तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 है या N है, N का क्या है मल्टीप्लाई, तो फिर है 5, फिर P से क्या दिया है डिवाइड 5, फिर L से क्या दिया है प्लस 5, फिर M से क्या दिया माइनस 5। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो आप जानते हैं पहले भाग की क्रिया होती है, तो 5 और 5 से 5 में भाग देंगे 1 हो जाएगा, फिर प्लस 5 माइनस 5। अब किसका क्रिया होगा गुना का, तो 5 प्लस 5 माइनस 5 क्या निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सेम टू सेम आपको ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। इसमें आपको अंक चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से आने वाला है। तो आप अगर इसको समझ लेते हैं, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर इसको देखिए हल करने के लिए है, तो इसको हल कर सकते हैं आसानी से। पहले किसका क्रिया होता है कोष्ट का होता है। तो 16 में से अगर 5 को घटाते हैं तो कितना बच जाएगा 11, फिर अब प्लस 5 और गुना है 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे फिर किसका क्रिया होता है गुना का, तो 15 हो जाएगा, 11 और 15 कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। तो यहाँ पे तो आप देख के ही बता सकते हैं कौन सा ऐसा अंक है जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो 5 क्या है सिर्फ एक ही आकृति सिर्फ आयत में ही मौजूद है, बाकी में नहीं है। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो कितना आसान क्वेश्चन सब पूछा जाता है एग्जाम में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। और यहाँ पे देखिए 1 दिया हुआ, यहाँ 8, यहाँ 27। तो आप समझ सकते हैं 1 क्या है 1 का घन है ना। 1 का घन क्या है 1, फिर 8 दिया है जो कि क्या है 2 का घन होता है 8, फिर 27 दिया है जो कि 3 का घन है 27। तो अगला क्या लेंगे 4 का घन लेंगे, तो 4 का घन कितना होता है 64। तो यहाँ जो संख्या आएगा क्या आएगा 64 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक इसी तरह से लुप्त पद जो होगा उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पर, यहाँ पर खाली है, तो इसमें क्या होगा हमें ये निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए इसको किस तरह से। देखिए 3 नंबर 27 आ गया बीच में, फिर ये 7 दिया 21 आ रहा है, तो 7 चौके क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए किस तरह से है। यहाँ देखिए 5 25, यहाँ 3 तिया 9, यहाँ 2 दूनी 4। तो यहाँ 9 नंबर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ 24 30, यहाँ 13, यहाँ 30 43। तो यहाँ पर क्या होगा हमें ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए 30, यहाँ 24, 30 में से अगर 6 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है 6 आता है। फिर ये 43 में से 30 को माइनस करते हैं 13 आता है। तो यहाँ 62 में से 43 को माइनस कर दीजिए। तो 62 में से अगर 43 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है 19 बचता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए इसमें किस तरह से, यहाँ पे क्या होगा हमें ये निकालना है। तो बाकी में ध्यान से देखिए किस तरह से किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे इसमें तो किया क्या है इसने,
तो देखिए यहाँ पे 81 है, तो 81 यहाँ कैसे होगा ये हमें सोचना है। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 7 2 9 है और 9 का वर्ग 81 हो जाता है ना। इसी तरह से यहाँ 64 लिया तो 5 3 8 और 8 का वर्ग 64, तो उसी तरह से यहाँ 8 4 12 और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए किस तरह से है, यहाँ पर 68 है, यहाँ 80 है, यहाँ पे क्या होगा हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसमें। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो 68 यहाँ कैसे आएगा ये हमें दिमाग लगाना है। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 3 गुना 4 अगर कर दें फिर प्लस कर देते हैं 7 गुना 8, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12 और प्लस 8 7 56, 12 और 56 मिला के 68 हो जाता है। तो यह एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इसी तरह से इसमें कर देते हैं। तो 2 गुना 3 और प्लस कर देते हैं 7 गुना 6, तो इधर हो गया 6 प्लस 42, 42 6 48, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन आने वाला है, बस आपको क्या होगा अंक चेंज रहेगा तो आप उसमें दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में यहाँ पे क्या होगा हमें निकालना है, तो यहाँ पे निकालिए किस तरह से किया गया है। तो काफ़ी इजी है, इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 14 है, यहाँ 4 है, 14 में से 4 गया 10 और 10 का वर्ग ले लिया 100। यहाँ देखिए 11 में से 4 गया 7 और 7 का वर्ग 7 7 49। तो यहाँ 16 और 4 है, तो 16 में से 4 को घटाएंगे क्या बचेगा 12 और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दर्पण से है, निम्नलिखित में कौन सी छवि सही कल्पना करती है। तो यहाँ पे देखिए दर्पण से, दर्पण में अगर इस तरह का चित्र रहेगा और इस ये जो रहेगा लिखा हुआ क्विक, इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका जो है ये इस तरह से दिखाई देगा, ये उल्टा दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर फिर ये देखिए यह संख्या है 52,693, इसको दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी उल्टा इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार का आपको एग्जाम में आने वाला है, तो इसका आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 13 में क्या है, 13 में इस तरह से है, यहाँ पे ये चित्र है दिख रहा है आपको, ये इसको अगर दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए यह उल्टा दिखा देगा, ये इधर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इस तरह का चित्र है, इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो इधर है तो ये इधर दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मद्रास को इस तरह से लिखते हैं, तो बम्बई को किस तरह से लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये इसको ऐसे कैसे लिख रहा है, तो हम यहाँ लिख के बताते हैं MADRAS। ठीक है, इसको क्या लिख रहा है NBESBT। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ M से N हो रहा है +1 कर रहा है, A से B हो रहा है +1 किया, D से E +1, R से S +1 और A से B +1, S से T +1, अल्फ़ाबेट के क्रम के अनुसार एक एक बढ़ा करके लिख दिया सबको। तो उसी तरह से इसको एक एक बढ़ा के लिखिए। B को क्या लिखेंगे C, एक बढ़ाएंगे तो O के बाद क्या होता है P, M के बाद N, B के बाद C, A के बाद B, Y के बाद Z। तो देखिए CPNCBZ किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, इसमें इसको इस प्रकार लिख रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसको कैसे चेंज किया है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे CO था तो इसमें OC कर दिया है, फिर ये NS था तो SN कर दिया है, फिर यहाँ पे TI था तो IT कर दिया, मतलब दो अंक को उल्टा कर रहा है।
तो उसी तरह से इसको उल्टा करेंगे तो पी आर है तो आर पी हो जाएगा, है ना। उसके बाद ई एस है तो एस ई हो जाएगा, तो आर पी एस ई किस ऑप्शन में है? यह 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो और भी इसको बना लीजिए। यहाँ पे एस ई तक हो गया, आई डी है तो डी आई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 17 में देखिए, इसको चैंपियन को इस तरह से लिख रहा है, तो यहाँ पे कैसे इसको चेंज किया है देख लीजिए। यहाँ पे CHAM था, तो यहाँ पे देखिए CHAM उल्टा लिख दिया है ना। यहाँ लास्ट से इसको शुरू कर दिया, तो जो इसका पूछ रहा है तो इसका भी उल्टा कर दीजिए। तो EVIT इस तरह से आ जाएगा, ये उल्टा करके लिख देंगे। तो किस ऑप्शन में ऐसा? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अशोक का ये कोड है, तो तारा का कोड क्या होगा? तो अशोक का देखिए ये कैसे हो रहा है। ए का क्या लिखा है? ZH, उसके बाद क्या है S, उसके बाद है L, उसके बाद P। तो ये क्या है? एक दूसरे का उल्टा। ए का उल्टा Z, S का उल्टा H, आपने पढ़ा होगा HS हाई स्कूल। उसके बाद एक दूसरे का विपरीत, यानी दाएं से क्रम और बाएं से क्रम, HSOL, और उसके बाद KP। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तारा का। टी का क्या होता है? GT रोड आपने पढ़ा होगा, AZ, उसके बाद RI इंडियन रेलवे, उल्टा कर रहे हैं उसका, और AZ। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है? ए नंबर में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके ही आपको क्वेश्चन आने वाला है, काफ़ी इजी रहेगा, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में देखिए किस तरह से है। CAFE का कोड ये है और HIDE का कोड ये है, तो इसका कोड निकालना है। ये तो सिंपल आपको दिख रहा होगा। C तीसरा नंबर पे होता है, A पहला नंबर पे होता है, F छठा नंबर, यानी कि अल्फ़ाबेट का क्रम लिख दिया है। तो इसका भी क्रम लिख दीजिए। H 8 नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे, A 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे होता है। तो 85 14 ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही आंसर मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। जो संबंध मार्च से अगस्त का है, उसी के अनुसार सी का संबंध किससे होगा? तो ध्यान दीजिए, मार्च का संबंध अगस्त से किस प्रकार? मार्च तीसरा महीना है, अगस्त 8वां महीना है। तो यहाँ संबंध क्या है कि 3 से 8 हो रहा है, यानी +5 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सी 3 नंबर पे होता है, तो +5 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? H आता है, तो H सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए किस टाइप से है। 21 से 25 तक आपको इस पिरामिड के अनुसार उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए एक पिरामिड बना हुआ है, इसी के अनुसार हमको उत्तर देना है। तो चलते हैं हम पिरामिड पे। यहाँ पे देखिए सवाल है, तो इसमें पिरामिड के अनुसार देखना है। ये अनुपात वाला सादृश्यता वाला सवाल नहीं है, ये इसको देख करके बनाना है। तो यहाँ पे देखिए BCG, यहाँ पे ले रहा है BCG, इस तरह से लिया है। तो DCG, इधर से DCG। तो अब इसी को देखिए यहाँ पे EGU है, EGU कैसे लिया है? EG और उसके बाद क्या है? U। देखिए इधर से EGU, तो अब हमें क्या लेना? इधर से लेना है ना। तो IG क्या लेंगे? IGU लेंगे, है ना। इधर से इसका विपरीत लेना है, तो IGU ऑप्शन नंबर 1। इसी पिरामिड में से आपको उत्तर निकालना है। फिर देखिए इसका बनाइए, EJQ है, FKR, EJQ इधर से लिया। उसके बाद FKR, देखिए ये लाइन लिया है और ये लाइन लिया है, तो उसी के अनुसार हमको लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए IPY है, IPY। तो अब हमें क्या लेना है? HOX लेना है ना, उसके अनुसार। तो HOX हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके ये आपको 21 से 25 तक बनाना है। इसी तरह से 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। पिरामिड से देख के आपको निकालना है। 24 का देखिए, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और उसके बाद 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी प्रकार आपको पिरामिड से देख के बनाना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, इसमें क्या कहता है, विजातीय पद चुनना है आपको। विजातीय मतलब क्या होता है, जो सबसे अलग होता है उसको चुनना होता है। तो यहाँ पे 26 में देखिए क्या है, दिसंबर है, फरवरी है, मार्च है, जुलाई है। तो यहाँ पर आपको सबसे अलग कौन सा लग रहा है? ठीक है, दिसंबर है, मार्च है, जुलाई है और फरवरी। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन सा है? सबसे अलग निश्चित रूप से फरवरी है, क्योंकि ये दिसंबर 31 का होता है, मार्च 31 का और जुलाई भी 31 का, फरवरी 28 या 29 का होता है। चलिए 27 नंबर में देखते हैं, राजा, रानी, राजकुमारी, मंत्री। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन सा है? राजा, रानी, राजकुमारी, मंत्री क्या है सबसे अलग है? राजा, रानी, मंत्री सब एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, जबकि मंत्री अलग है। आगे बढ़ते हैं, भतीजा, भाई, चचेरा, भतीजी। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी सही आंसर है, क्योंकि ये रिलेशन है, ये चचेरा कोई रिलेशन नहीं हुआ, है ना। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, 29 में तुला है, शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है सही आंसर, तुला। ये राशि है, बाकी सभी ग्रह है। कान, फेफड़ा, आँख, नाखून। तो क्या हो जाएगा, नाखून इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, 31 से 35 तक किस प्रकार आपको बनाना है। तो एक बता देते हैं इस टाइप का, बाकी आपको समझ में। 31 से 35 तक समीकरण के मूल्य बताइए। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। करना क्या है, यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है, प्लस का अर्थ गुना है 21, यहाँ भाग का अर्थ देखिए क्या, भाग का अर्थ घटाव है, तो यहाँ घटाव लिखना पड़ेगा। फिर प्लस, प्लस का अर्थ गुना है, तो यहाँ गुना का चिन्ह देना होगा। फिर माइनस, माइनस, माइनस का अर्थ देखिए क्या दिया है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस दीजिए। फिर 12 है, फिर गुना, गुना का अर्थ क्या है, यहाँ गुना का अर्थ है भागा, ठीक है, तो भागा हो जाएगा 3। फिर अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको चेंज करके तब आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना है। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आप जानते हैं पहले किसका क्रिया होता है, भाग का। तो इस प्रकार 21 माइनस हो जाएगा 16 और जोड़ हो जाएगा यहाँ पे 3 से भाग देने वाले में 4। तो फिर जोड़ का होता है, तो 16 21 4 25, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चेंज करके तब सॉल्व करना है। तो 32 में देखिए 32 का क्या आंसर हो जाएगा, 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 में देखिए 33 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, आपको बता दिए, चिन्ह बदलने के बाद सॉल्व करना है। 34 में देखिए 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह से 35 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, चिन्ह बदल के तब सॉल्व करना है। अब देखिए आगे 36 से 40 तक जो प्रश्न है तो इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए यहाँ पे इस तरह के आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 10 है 18 है, तो यहाँ पे 4 से 10 यानी 6 प्लस किया गया, 10 से 18 यानी कि 8 प्लस किया गया। तो अब हमें कितना प्लस करना होगा, 6 8, उसके बाद कितना प्लस करना होगा बताइए। तो यहाँ पे हमें 10 प्लस करना चाहिए, है ना। तो 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 10 28 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको कुछ सवाल देंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आंसर हम बता देते हैं, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन डी सही है। तो आप वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए निम्नलिखित व्यंजक का मूल्य क्या है। तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 3 3 4 बार है, 3 3 9 3 27 3 81 हो जाएगा, है ना। नीचे में 3 3 6 3 9 हो जाएगा, तो 9 9 में 81। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो ऐसे करके रहेगा, एक क्रम में रहेगा। अगला क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, सभी 90 प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना है। परीक्षा से पहले आप वीडियो को रोकेंगे, रोक करके आप खुद से इसको सॉल्व करिए। समझिए कि आपको एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ रहा है और आप कितना बना पाते हैं। अगर इस सब
वीडियो में बता चुके हैं कैसे इस सबको बनाना है, तो इसलिए सिर्फ हम आंसर बता देते हैं। तो 39 में देखिए क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसको आपको वीडियो को रोक करके खुद से सॉल्व करना है। इस टाइप का हम बहुत बार सवाल बता चुके हैं। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन 41 में क्या है, इसमें विषम छांटने के लिए, विषम मतलब क्या होता है, जो सबसे अलग हो वो आपको चुनना है 41 नंबर से 50 नंबर तक। तो इस टाइप के आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें विषम छांटिए, तो सबसे अलग इसमें आपको कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28 से 12 है, या 24 16 है, या 32 8 है। यहाँ पर देखिए 22 22 है। तो इसमें सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आंसर हो जाएगा। 42 में क्या हो जाएगा, आपको खुद से बनाना है वीडियो रोक करके। ऑप्शन बी इसका सही है। कैसे सही है, आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए। 43 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 44 में देखिए 44 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 में क्या है, 45 का ऑप्शन सी सही है। आपको खुद बनाना है वीडियो रोक करके। 46 में क्या है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है। बाकी सभी देखिए ये इससे विभाजित है, इससे विभाजित, इससे विभाजित है, ये विभाजित नहीं है इसलिए। तो ऐसा ही प्रश्न सब है। 48 नंबर में देखिए 48 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं 49 नंबर पे। 49 नंबर में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 50 नंबर का देखिए 50 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको खुद इसको सॉल्व करना, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या होगा। तो इंग्लिश डिक्शनरी आपने देखा होगा ऑक्सफोर्ड का, तो उसमें जो ये शब्द लिखा जाएगा तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो अल्फ़ाबेट के क्रम के अनुसार लिखा जाता है। तो इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी, तो पता नहीं चल रहा है, दूसरा अंक देखने से पता चलेगा। तो यहाँ यू है, इसमें ओ है, इसमें ए है, इसमें आर है, इसमें ए है। तो इसका मतलब जिसमें ए है उसको पहले लिखा जाएगा। तो 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में पहले कौन होगा, इसके लिए हम चलते हैं तीसरे अंक पे। तो तीसरा अंक एस, इसमें भी एस। फिर चौथा अंक के, इसमें है टी। तो निश्चित रूप से के पहले होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 5 को पहले लिखा जाएगा, है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 को लिखा जाएगा। उसके बाद बच गया 1 2 और 4 में से। तो इसमें U, इसमें O, इसमें R। तो O होता है 15 नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर 2 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा लिखा जाएगा, उसके बाद जो है, ठीक है, इसी तरह से। तो 5 3 2, और उसके बाद जो है इस तरह से निकाल लेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपको एग्जाम में आएगा। तो आप डिक्शनरी के शब्दकोश के अनुसार इसको मिला लीजिएगा, है ना। ईपी सब में है, तो वहाँ से पता नहीं चल रहा है, तो तीसरा अंक को देखना है। इसमें आई, इसमें आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। तो तीसरा अंक तक कुछ नहीं पता चला, चौथा अंक देखेंगे। इसमें टी है, इसमें एस है, टी 20 नंबर पे होता है, इसमें एस 19 नंबर पे होता है, इसमें जी है जो 7 नंबर पे होता है, इसमें भी टी है जो 20 नंबर पे होता है, इसमें एल है जो 12 नंबर पे। तो निश्चित रूप से 7 नंबर वाला पहले लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 वाला पहले लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उचित क्रम में लिखना है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, हिमनद होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, छोटी नदी। फिर छोटी नदी से क्या होगा, बड़ी नदी। बड़ी नदी से क्या हो जाएगा, समुद्र। समुद्र से महासागर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 में देखिए आपको खुद से सॉल्व करना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ऐसा सवाल आपको आने वाला है। निम्नलिखित को क्रम के अनुसार लिखें। तो पहले क्या होता है बताइए, पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है गांव, है ना। गांव के बाद क्या होता है, विकास खंड। विकास खंड के बाद होता है जिला, उसके बाद राज्य। ऑप्शन नंबर 3 सही है। दर्पण में बनने वाली छवि कौन सी होगी, फिर से दर्पण में आ गया। इस चित्र को दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। तो अगर इसको देखेंगे तो इस तरह के सवाल को आपको रिवाइज करना है, तो कैसा दिखाई देगा, ऑप्शन सी के जैसा दिखाई देगा। 57 में देखिए, 57 में
यहाँ पे क्रम में चल रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए एक था तो यहाँ 2 हो गया, उल्टा दिया, यहाँ पे 3 है तो अब कितना हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 58 में 1 2 यहाँ पे हो गया 4। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आप देखिए एक था यहाँ 2 कर दिया, एक इधर से घुमा दिया, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक इधर से घुमा देंगे, है ना। तो अगला देखिए 59 में 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न आपको आने वाला, हम प्रश्न दिखा देते हैं कैसा कैसा प्रश्न आपको आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए 60 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 61 में देखिए इस तरह से चल रहा है क्रम, तो अगला क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, है ना। 62 में देखिए 62 में क्या आएगा, 62 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 63 में क्या आएगा, 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 64 में देखते हैं, 64 में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। 65 में देखिए 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए आपको कैसा कैसा एग्जाम आने वाला है। 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 67 का देखिए 67 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। 68 में देखिए 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से चलते हैं 69 नंबर पे, 69 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 70 नंबर का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बाएं तरफ के पासे में नीचे की सतह में कौन सा अंक होगा। तो कुछ प्रश्न पासा से भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए 72 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसको रोक करके गिन सकते हैं, उसके बाद आंसर दे सकते हैं। वीडियो को रोक दीजिएगा। इतना के आधे का 2/3 किन के बराबर है, ठीक है। 369 का आधा का 2/3 का 2/3, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 123 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो है 16वां स्थान है, नीचे से 37वां है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होता है, a + b - 1, तो यह हो जाएगा 16 + 37 और घटा हो जाएगा 1। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के सवाल भी आपको एग्जाम में आने वाले हैं, दिशा और दूरी से। तो यहाँ पूर्व की दिशा में चलता है, नक्शा में उत्तर होता है ऊपर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ठीक है, और ये वाला होता है पश्चिम। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर चला, मतलब इधर, तब वह बाएं मुड़कर, फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, और फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यहाँ से कितना दूर है ये पूछता है, ठीक है। तो देखिए ये जितना होगा उतना यहाँ भी होगा, तो 5 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा भी सवाल आपको आएगा। 76 में देखिए रिलेशन, ब्लड रिलेशन से भी आएगा, तो इसका ऑप्शन सी है, आप इसको बनाइए। 77 नंबर में देखिए यहाँ E5 है, N27 है, तो पेन क्या होगा। तो देखिए E5 नंबर पे होता है, यहाँ इसको 27 कैसे हुआ, H8 नंबर, E5 नंबर, N14 नंबर, ये हो गया जोड़ करके 27। तो उसी तरह से पेन को जोड़ लीजिए, P होता है 16 नंबर पे, E5 नंबर पे, N होता है 14 नंबर पे, इस सब को जोड़ दीजिए। 5 4 9 6 15, उसके बाद हो गया 2 1 3, 35 हो जाएगा। क्या 35 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऐसा ऐसा सवाल आपको आता है। ये भी अभी जो बताए उसी टाइप से है, 23 नंबर पे होता है, इसको जोड़ लीजिएगा, है ना। तो 78 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप इसको बना सकते हैं। कुछ प्रश्न आपको ऐसे ही रहेगा, 79 से 80 तक, ये देखिए इस तरह से है। तो यहाँ पे जो है
जो भारतीय जो राजनेता है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। एस का अर्थ है वैज्ञानिक, पी का अर्थ है राजनेता, है ना। तो ऐसा वाला प्रश्न आप बनाए होंगे वेन आरेख से, तो वेन आरेख से भी आपको क्वेश्चन आने जा रहा है। ऑप्शन बी सही है। 80 में जो है आपको ऑप्शन सी सही है। 10 क्वेश्चन और है, उसको भी देखिए किस तरह से इसमें त्रिभुज की संख्या कह रहा है, तो ऐसा प्रश्न भी आपको आने वाला है त्रिभुज की संख्या गिनने के लिए। तो ऑप्शन इसका बी सही है, गिन सकते हैं आप इस वीडियो को रोक करके। उसके बाद 82 से 87 तक देखिए इस तरह से है। समाचार पत्र का संपादक से संबंध है, तो फिल्म का संबंध किससे होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, निर्देशक से संबंध हो जाएगा। ऑक्सीजन जिंदगी है, तो बिजली क्या है, ठीक है, बिजली क्या है, ऑक्सीजन से जिंदगी मिलती है, बिजली से क्या मिलती है, तो ये हो जाएगा लैंप, लैंप से बिजली मिलती है ना। जिंदगी ऑक्सीजन से मिलती है, तो लैंप से बिजली मिलती है, रोशनी मिलती है, लैंप जलती है। सोना आभूषण लकड़ी क्या हो जाएगा, फर्नीचर। इसी तरह से अगला प्रश्न है 85 में, देखिए 85 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सही है, आप इसको बना सकते हैं। विमान, पायलट, समुद्री जहाज क्या हो जाएगा, नाविक। गर्दन टाई, तो जूते क्या हो जाएगा, पैर में। वर्णमाला में डी के तत्काल दाएं क्या आता है, तो डी के दाएं क्या होता है, ई आता है। 89 में देखिए यहाँ पे तीसरे स्थान पे कौन सा अक्षर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का अंतिम प्रश्न है लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, ए ई आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा ना, ए ई आई ओ यू वोवेल लिया गया है। तो इस तरह से मैथ के सभी प्रश्न को आपने देखा। नेक्स्ट वीडियो में सेट कर लेकर आएंगे, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।